नमस्कार। आज हम मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करने की जो 4 स्थितियां होती है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे एक बहुपद है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c, इसमें मध्य पद भी धनात्मक है और अचर पद और प्रथम पद के गुणनफल मतलब a और c का गुणनफल दोनों धनात्मक है। एक स्थिति ये हो गया। एक अन्य स्थिति जब मध्य पद ऋणात्मक हो और गुणनफल मध्य पद अंतिम पद और प्रथम पद का गुणनफल धनात्मक हो। और एक और स्थिति है, तीसरी स्थिति पे हम चर्चा करेंगे जब मध्य पद धनात्मक और अंतिम पद ऋणात्मक हो। और चौथी स्थिति है जब मध्य पद ऋणात्मक और अंतिम पद भी ऋणात्मक हो। तो इस प्रकार के प्रश्न हमेशा रहते हैं और ये संशय होता है कि इसको हल कैसे करेंगे। जब गुणनखंड हम निकालते हैं तो संख्याओं में कौन सा धनात्मक होगा कौन सा ऋणात्मक, ये तो अब देखते हैं हम। जब दोनों धनात्मक हो अर्थात x का गुणांक धनात्मक है मध्य पद और अंतिम पद भी धनात्मक है, तब तो एक उदाहरण पर चर्चा करते हैं जो इससे संबंधित है। x वर्ग धन 7x धन 12। इसमें देखते हैं 7 भी धनात्मक है और 12 भी धनात्मक है, तब इसकी तुलना ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से करने पर a बराबर हम देखते हैं x वर्ग का गुणांक 1 है, b का मान धनात्मक 7 है और c का मान 12 है। तब मध्य पद का मान कितना है, b बराबर 7 और a और c का गुणनफल, a का मान 1 c का मान 12, तो 12 1 का 12। अब दो संख्या विचार करेंगे, क्योंकि इसमें देखते हैं दोनों धनात्मक है तो संख्या निश्चित रूप से धनात्मक ही होगा। 4 गुणित 3 4 तिया 12 और 4 धन 3 7, तो दोनों संख्या यहाँ पे आएंगे 4 और 3। अतः x का वर्ग धन 7x धन 12 बराबर x वर्ग। अब 7 को तोड़ रहे हैं 4 धन 3 में, x धन 12 को तोड़ रहे हैं 4 गुणित 3 में, तब ये हो जाएगा x का वर्ग धन 4x धन कोष्टक तोड़ेंगे 3x धन 4 गुणित 3 बराबर हो जाएगा, दोनों में कॉमन निकालेंगे तो x धन, हाँ तो दोनों में कॉमन x है तो ये x धन 4 बच जाएगा, प्लस दोनों में देखते हैं कॉमन 3 है तो x धन 4 इसमें बच जाएगा। अब दोनों में उभयनिष्ठ गुणनफल x धन 4 है और यहाँ बचेगा x धन 3, तो चिन्ह से लिखते हैं इसको x धन 3, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x धन 4 x धन 3, x वर्ग धन 7x धन 12 का जो गुणनखंड ये निकल गया। ये दोनों धनात्मक था तब की स्थिति में। अब इसमें देखते हैं दूसरी स्थिति, जब x वर्ग ax का वर्ग ऋण bx अर्थात मध्य पद ऋणात्मक है और अंतिम पद और प्रथम पद का गुणनफल धनात्मक है। इसका एक उदाहरण है x वर्ग ऋण 7x धन 12, तो x वर्ग ऋण 7x धन 12 की तुलना जो मानक बहुपद है द्विघात बहुपद ax का वर्ग प्लस bx प्लस c से करने पर a बराबर 1, b बराबर कितना है ऋण 7 चिन्ह से लिखेंगे और c बराबर है 12। अब मध्य पद b का मान b बराबर है ऋण 7 और गुणनखंड प्रथम पद अंतिम पद का गुणनखंड है 1 गुणित 12 बराबर 12। अब यहाँ पे देखते हैं ऋणात्मक है ये धनात्मक, तो ये जब ऋणात्मक आएगा तो हमको याद रखना है कि ये और c का गुणनफल 12 है धनात्मक है, तो यहाँ पे धनात्मक कब होगा, जब ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, धन और धन का गुणा धन होता है, ये याद रखेंगे। तो ये दोनों संख्या ऋणात्मक होगा, यहाँ पे ऋण 4 गुणित ऋण 3, तो 4 तिया 12 ऋणात्मक हो गया, ऋण ऋण धन हो गया, और यहाँ पे ऋण 4 और ऋण 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण 7। जब यहाँ पे यही चीज़ हमको याद रखना है, 12 धनात्मक है तब यहाँ पर भी 12 धनात्मक है, तो यहाँ पे धन है, इस स्थिति में दोनों संख्या धनात्मक हो गया
ऋणात्मक। ये इस पे डिपेंड करता है जब 7x का मान यहाँ पे b का मान मध्य पद धनात्मक है, दोनों धनात्मक है, मध्य पद ऋणात्मक है तो दोनों ऋणात्मक होगा। तब x वर्ग ऋण 7x धन 12 बराबर x का वर्ग। अब यहाँ पे देखेंगे मानक वर्ग समीकरण क्या है, धन bx है, तो यहाँ पे लिखेंगे धन। अब इसको जब तोड़े हैं तब किस में तोड़े हैं, ऋण 4 ऋण 3 x धन ऋण 4 गुणित ऋण 3, इस रूप में हम लिखते हैं, इसीलिए इसको चिन्ह से लिखेंगे, ऋण 4 ऋण 3 अंदर, ऋण 4 ऋण 3, अब बीच में रहेगा धनात्मक। तो अब x से गुणा करेंगे तो x का वर्ग ऋण 4x ऋण 3x धन ऋण 4 गुणित ऋण 3, दोनों में कॉमन निकाल देते हैं x, तो x से ऋण 4 यहाँ निकल जाएगा, दोनों में कॉमन निकलेगा ऋण 3, चिन्ह से निकालते हैं, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे ऋण 3, ऋण और धन का गुना ऋण होता है इसलिए ऋण 3 है, ऋण 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा ऋण 4, तो x से ऋण 4 दोनों में कॉमन है और यहाँ बचेगा x से ऋण 3। तो इस प्रकार इसका गुणनखंड हो गया x से ऋण 4 x से ऋण 3, x का वर्ग ऋण 7x धन 12 का गुणनखंड x से ऋण 4 x से ऋण 3। अब तीसरा कंडीशन है जब मध्य पद धनात्मक और अंतिम पद ऋणात्मक हो, अर्थात प्रथम पद और अंतिम पद का गुणनफल भी ऋणात्मक हो। इसी स्थिति में एक उदाहरण है x का वर्ग धन x ऋण 12, तो x वर्ग धन x ऋण 12 की तुलना द्विघात बहुपद ax वर्ग प्लस bx प्लस c से करने पर a बराबर क्या प्राप्त करते हैं 1, b का मान भी 1 है और c का मान है ऋण 12। तब मध्य पद क्या है, मध्य पद b का मान है 1 और a गुणित c का मान, प्रथम अंतिम पद के गुणनफल हो जाएगा 1 गुणित ऋण 12, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 12। अब यहाँ पे हम ऐसा विचार करेंगे, यही हमको ध्यान रखना है, जब c का मान ऋणात्मक है तब एक पद धनात्मक एक पद ऋणात्मक होता है, एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक। अब यहाँ पे b पे निर्भर करता है कि b का मान धनात्मक है या ऋणात्मक। b का मान यदि धनात्मक है बड़ा संख्या धनात्मक होगा और छोटा संख्या ऋणात्मक। तो हम देखते हैं 12, तो 4 गुणित 3 का मान 12 होता है और 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 क्या है, धनात्मक है, तब 4 ऋण 3, 4 बड़ा संख्या है ये धनात्मक होगा, 3 छोटा संख्या है ऋणात्मक, तो ऋण 3 होगा और 4 जो है बड़ा संख्या धनात्मक। तो इस प्रकार इसको तोड़ेंगे तब हो जाएगा x का वर्ग धन x ऋण 12 बराबर x का वर्ग धन 4 ऋण 3x धन 4 गुणित ऋण 3, तो x वर्ग धन 4x गुना करते जाएंगे ऋण 3x धन 4 गुणित ऋण 3, दोनों में कॉमन निकालेंगे तो x से धन 4 बच जाएगा। यहाँ पे दोनों में कॉमन ऋण 3 दिख रहा है, ऋण 3, यहाँ भी बचेगा x धन 4, या ऋण 3 कॉमन निकल गया तो धन 4 बचेगा। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड आ गया x धन 4, दोनों में कॉमन है और x ऋण 3। तो इस प्रकार x का वर्ग धन x ऋण 12 का गुणनखंड x धन 4 x ऋण 3। अब दूसरी कंडीशन जिस पर हम अभी बता रहे थे, यहाँ पे b का मान धनात्मक था, यहाँ पे b का मान क्या है ऋणात्मक, और c का मान भी ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक है। जहाँ c का मान ऋणात्मक हुआ वहाँ तो एक पद धनात्मक एक और एक संख्या धनात्मक एक संख्या ऋणात्मक होगा। अभी इससे संबंधित एक उदाहरण x वर्ग ऋण x ऋण 12, इस पर चर्चा करते हैं। तो x का वर्ग ऋण x ऋण 12 की तुलना वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद है से करने पर a बराबर 1 या b बराबर देखते हैं क्या आया है, ऋण है तो ऋण 1 और c का मान भी ऋण 12 है। तो मध्य पद b बराबर ऋण 1 है और a गुणित c का मान भी ऋण 12, तो 12 एकम 12 ऋण 12 है। अब यहाँ पे हम
वही विचार करेंगे जैसा भी बताया था मैंने कि ये भी 4 गुणित 3 होगा, परंतु यहाँ पे ऋण 1 है तो बड़ा संख्या ऋणात्मक होगा, छोटा संख्या धनात्मक, तो ये ऋण 4 धन 3, तो 4 कैसे हो जाएगा ऋणात्मक। अतः x का वर्ग ऋण x ऋण 12 का जब हम लिखेंगे तो x का वर्ग धन ऋण 4 धन 3 x धन ऋण 4 गुणित 3, कोष्टक तोड़ेंगे तो x वर्ग ऋण 4x धन 3x धन ऋण 4 गुणित 3, तो दोनों में कॉमन निकालेंगे x से ऋण 4 कॉमन बच गया, दोनों में धन 3 दिख रहा है, तो यहाँ पे x और 4 ऋणात्मक है तो ऋण 4, इस प्रकार x ऋण 4 दोनों को कॉमन है और x धन 3, तो इसका गुणनखंड हो गया x वर्ग ऋण 12 ऋण x ऋण 12 का गुणनखंड x ऋण 4 और x धन 3। तो इस प्रकार हमने आज चारों कंडीशन देख लिए। जब दोनों धनात्मक हो मध्य पद अंतिम पद, जब b का मान ऋणात्मक हो c का मान धनात्मक हो और b का मान धनात्मक c का मान ऋणात्मक और b और c मध्य पद अंतिम पद ऋणात्मक हो। ठीक, धन्यवाद।